डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आशा करता हूं कि आप हमारे पिछले सारे वीडियोस को अच्छे से देखे होंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा। जिस तरह पहले चैप्टर को हमने पार्ट वाइज उसको क्रम वाइज सारे चैप्टर को जो है कि प्रश्नावली को हमने उसको कंप्लीट करा दिया है, उसी प्रकार चैप्टर नंबर 2 पर अब आए हैं। अब चैप्टर नंबर 2 में जो भी चीज़ें होगा उसको हम पार्ट वाइज जो है कि सारे चैप्टर को प्रश्नावली को इसमें डाल देंगे। तो चैप्टर नंबर 2 क्या होता है? चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। चैप्टर का नाम है बहुपद। इंग्लिश इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है कि बेसिकली बहुपद के बारे में ही जानना है कि कौन से बहुपद जो है कि एक चर वाला बहुपद है, कौन दो चर वाला बहुपद है, कौन त्रिपद वाला बहुचर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है। तो पहला जिस तरह लिखा हुआ है कि एक चर वाले बहुपद वे होंगे जिसमें, एक चर के बहुपद वो होंगे जिसमें जो कि ये सारे तीन कंडीशन होने चाहिए। ठीक है। तो पहले कंडीशन क्या होता है? एक चर वाले बहुपद वे होंगे जिसमें क्या होना चाहिए? केवल एक चर राशि होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि चर राशि का घात एक और पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या होना चाहिए कि अचर राशि के घात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं ले लूँ एक उदाहरण के तौर पे कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? यह एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए केवल एक ही चर है, केवल x है। हमने यहाँ पे क्या कंडीशन में लिखा है कि जैसे केवल x होना चाहिए, या केवल 2 होना चाहिए, y होना चाहिए, या केवल z होना चाहिए, या केवल p होना चाहिए, या कोई भी xyz अचर राशि जैसे ABCD PQR TQ ऐसे करके कोई एक होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे क्या लिया है? यह एक क्या है? एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि किसमें केवल इसमें x है, केवल x है। और क्या है? दूसरा कह रहा है इसमें कि चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है। तो जो इसका ये चर राशि है, इसको क्या बोलते हैं? ये चर राशि बोला जाता है। जो भी XYZ ABCD PQ और ST जो भी होता है वो क्या होता है? चर राशि होता है। तो ये जो भी चर राशि है इनके घात जो है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया कि जैसे 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। जैसे बटे में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? इसके घात क्या है? 2 है। और यह 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण संख्या है क्योंकि यार देखिए ये दशमलव में नहीं है, ये सिंगल एक नंबर है। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये दोनों रूल को यह फॉलो कर रहा है, दोनों कंडीशन को यह क्या कर रहा है? यह क्वेश्चन जो है, यह पद जो है, ये दोनों रूल को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा क्या दिया लिखे हमने कि अचर राशि के घात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसमें अचर राशि कौन होता है? जो भी संख्याएं होती हैं, जैसे 2 3 4 5 6, ये क्या होती हैं? ये अचर राशि होती हैं। जैसे इसमें अचर राशि कौन सा है? ये 3 है। ये 3 क्या है? अचर राशि है। तो इस अचर राशि पे अगर मैं घात 5 लिख दूं, या इस अचर राशि के ऊपर पावर मैं 1/2 लिख दूं, चाहे पावर 2.5 लिख दूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी यह क्या कहलाएगा? यह एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। ठीक है। अब दो चर वाले बहुपद क्या कहलाएंगे? दो चर वाले में देखिए x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। ठीक है। y स्क्वायर भी कर सकते हैं, या अब इसमें 3 या 13 चलिए जोड़ दिया जाए, तो ये क्या होगा? ये दो पद वाले बहुपद हो गए। दो पद कौन सा हो गया? एक x हो गया, एक y हो गया। ये दोनों क्या हो गए? ये अलग अलग दोनों पद हो गए, एक x हो गया, एक y हो गया। तो ये क्या हो गया? यह दो पद वाला बहुपद हो गया। ये हमने एग्जाम्पल लिया है पहला, और ये दूसरा हो गया। तीन पद वाले बहुपद क्या कहलाते हैं उसको भी देख लीजिए। तीन पद वाले जैसे x ले लिए, y ले लिए, z ले लिए, इसके साथ कोई संख्या हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये तीन पद क्या है? जो चर राशियां हैं 3 है इसमें, इसीलिए क्या कहलाएंगे? यह 3 पद वाले बहुपद कहलाएंगे। ठीक है। इसी तरह 4 पद वाले बहुपद हो सकते हैं। ठीक है।
अब इस पे घात भी लग सकता है, घात कोई और भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसी तरह ये भी पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये अलग अलग चर राशियाँ होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा चैप्टर नंबर 2 का बहुपद के बारे में कुछ एक्सप्लेन और उदाहरण के साथ साथ हमने समझाया। आगे इसके जो प्रश्नावली को हम स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्नावली 2.1 प्रारंभ होता है। प्रश्नावली 2.1 में क्या कह रहा है, पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है। ये निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। ठीक है, तो ये 2.1 प्रारंभ होता है। इसमें पहला सवाल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और ये चौथा पांचवा। इसमें कुल जो है कि 5 सवाल दिए हुए हैं। जो पीछे हमने इसका रूल बताया है, लिखा था, आपको वो चीज़ें ध्यान में होगा। अगर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को आप हल करते हैं तो बड़े आसानी से इसको 1 मिनट में आप कर जाएंगे पूरे सवाल को। देखिए, उसको केंद्रित करके, उस पर ध्यान केंद्रित करके अब इसको हल किया जाए। ठीक है, पहला रूल हमने क्या लिखवाया था कि उस पद में जिसमें केवल एक चर राशि हो वो क्या होता है, वो बहुपद होता है। लेकिन उसके साथ में एक और रूल था कि जो उस चर राशि का जो घात होता है एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर तो एक चर राशि दिख रहा है, केवल x है। और दूसरा रूल में क्या था कि इस चर राशि के घात किस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो यहाँ पर इस चर राशि का घात कितना है, एक पूर्ण संख्या में है। यहाँ पर भी क्या है, पावर 1 है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक चर वाला बहुपद। अब इसमें अगर कारण लिखना है, अगर प्रश्न में यहीं पे जोड़ दिया है कि आप उसका कारण भी लिखें कि क्यों यह एक चर वाला बहुपद हो गया है, तो हमने वही जो कारण लिखवाया था पीछे, उसी कारण से यह क्या हुआ, यह एक चर वाला बहुपद हो गया। कारण में क्या लिखेंगे कि इसमें केवल एक ही चर राशि है, चर राशि एक ही है और इसके घात जो है एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह एक चर वाला बहुपद हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरे सवाल में आते हैं। तो दूसरा देखा जाए, यह एक चर वाला बहुपद है या नहीं। तो यह क्या हो जाएगा, इसमें भी सबसे पहले पहला रूल देखेंगे। पहला रूल क्या था कि उसमें केवल एक चर राशि हो, तो इसमें केवल एक चर राशि y है। ये क्या है, यह एक अचर राशि है, इस पे घात कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, केवल चर राशि पर घात कितना है, एक पूर्ण संख्या है। तो यह क्या हो जाएगा, एक चर राशि हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, एक चर वाला राशि, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, और इसमें कारण क्या लिखा जाएगा, वही कारण लिखा जाएगा कि केवल चर राशि जो है केवल एक है, और उस दूसरा कारण क्या लिखेंगे, जो चर राशि है उसके घात कितने हैं, एक पूर्ण संख्या है 2 के रूप में। ठीक है, उसी प्रकार अब तीसरे सवाल में आ गया। तीसरा देखा जाए, यह एक चर वाला बहुपद है या नहीं है, बस यही चीज़ें लिखना है कि यह एक चर बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए, एक चर तो इसमें दिख रहा है, चर राशि जो है केवल एक दिख रहा है, टी यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन इस टी का पावर कितना है, यह किस रूप में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी पे पावर 1/2। तो यह क्या हो जाएगा, टी के घात कितना हो गया, यह एक पूर्ण राशि नहीं है, यह एक अपूर्ण है। क्यों, क्योंकि यह दशमलव में आ जाएगा। 2 से अगर ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव में आ जाएगा। जब 2 से 1 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। यह एक पूर्ण राशि नहीं है, 1/2 जो है यह एक पूर्ण राशि नहीं है, इसी वजह से यह क्या हो जाएगा, यह एक अचर राशि, यह एक चर वाला राशि नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कारण में क्यों क्या लिखेंगे कि यह क्यों एक चर वाला राशि नहीं हुआ, लिखेंगे कि इसमें एक चर राशि तो है, लेकिन इसके घात जो है, जो चर राशि के घात हैं, एक पूर्ण संख्या नहीं है, बस यह एक चर वाला राशि नहीं होगा। ठीक है, अब 4 नंबर सवाल पे आते हैं। यहाँ पर भी देखा जाए, एक चर तो है लेकिन
यहाँ पर इस टर्म के बारे में आप समझिएगा। इस टर्म को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई पे पावर -1 लिख सकते हैं। केवल इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक पावर में क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है। यहाँ पर इसका पावर कितना है, 1 है। अब जब यह कोई भी चर राशि हो या अचर राशि हो, जब बट्टे के नीचे से ऊपर जाता है तो इसके घात जो है, जो घात होते हैं उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, और जब यह ऊपर रहेगा तो इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो यह माइनस में हो गया। जब माइनस में हो गया तो यह क्या हो गया, यह एक पूर्ण राशि नहीं होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है, x पे पावर 10 है, y पे पावर 3 है और t पे पावर 10 है। हमने क्या बोला था, एक चर वाले बहुपद वही होंगे जिनमें केवल चर राशि की संख्या केवल 1 हो और उसके घात जो है कि पूर्ण संख्या हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ तो 3 चर राशियाँ हो जा रही हैं। तो यह क्या हो जाएगा, यह एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, यह एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। कारण में क्या लिखेंगे, कारण में ये लिख देंगे, इसमें चर राशि के रूप में 3 राशियां दिया हुआ है। कौन कौन, x y t, इसलिए यह एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहा 2.1 का हमारा पहला सवाल। अब इसी क्रम में जो कि आगे बढ़ते हुए अगले वीडियो में हम आपको देंगे सवाल नंबर 2 का सभी सवालों का जवाब। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।